मैं सुशील कुमार यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह कहता हूँ। मेरे चैनल ज्योत वर्ड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन है। नए दिन के साथ एक नया वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसका टॉपिक है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। तो आइए मेरे साथ एक बाइबिल का अध्याय निकाल लीजिए। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर की शक्ति मुझ में हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई ऐसी थी जो हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियाँ जी सकती है? यहेजकेल ने परमेश्वर को उत्तर दिया, ये तो परमेश्वर तू ही जानता है। तब यहेजकेल ने परमेश्वर से ये बातें कह ही रहा था। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियाँ, यहोवा का वचन सुनो। यहेजकेल परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, यानी उसके आज्ञा के अनुसार किया, और परमेश्वर का वचन यहेजकेल माना और सूखी हड्डियों की तराई में वो भविष्यवाणी करने लगा और कहा, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस प्रकार यहेजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर सूखी हड्डियों की तराई में भविष्यवाणी करने लगा। जब भविष्यवाणी कर ही रहा था, तब एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आज्ञा इन घात किए हुए हड्डियों में समा जा कि ये जी उठे। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियाँ इसराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारा हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि यहोवा ही ने कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने के लिए धन्यवाद। आइए हम कुछ वचन के अनुसार इस पे चर्चा करते हैं। अभी आपने ये सुना परमेश्वर का वचन, जो यहेजकेल सूखी हड्डियों में जाकर भविष्यवाणी करता है, और ये आज्ञा देने वाला परमेश्वर है कि जाकर सूखी हड्डियों में भविष्यवाणी कर। क्या हम और आप ऐसा काम कर सकते हैं? यदि हमारे घर में दुनिया भर की चिंताएँ हैं, बोझ हैं, समस्याएँ हैं, दुख है, गरीबी है, लाचारी है, सब कुछ है, मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, आशाएं टूट जाती हैं, भरोसा बिखर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है, दुख या सुख हो, परमेश्वर इंतज़ार ज़रूर करता है, मगर बर्दाश्त से बाहर हमें दुख में वो देखना नहीं चाहता है। आयूब का सब कुछ उजड़ गया, मगर आयूब जीवित रहा और परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। यहाँ तक कि आयूब के संगी दासी, उसके पत्नी भी सब कुछ आयूब को ठट्ठों में उड़ाने लगे थे, उसका मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन आयूब परमेश्वर का दोहाई देना ना भूला। परंतु आज के ज़माने में
मनुष्य के ऊपर थोड़ा भी दुख आता है, समस्याएं आती है, वो टूट कर बिखर जाता है और परमेश्वर से रिश्ते और नाते सब कुछ तोड़ लेता है। क्या है, मेरा परमेश्वर कुछ नहीं मुझे देखता है, ऐसे वैसे परमेश्वर के ऊपर आलोचनाएं कुछ दोष लगाने लगते हैं। परंतु मैं आपसे कहता हूँ, वचन के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी हारते नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो परमेश्वर जब सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है तो सोचो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कोई इंसान कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया, परमेश्वर ने मुझे गरीब बना दिया, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, पर आपको हासिल करने की ज़रूरत है। आप दौड़ो, उसे हासिल करो, उसे पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। याद करो, जब पतरस और सिल्यास मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब उनके सामने एक भिखारी कुछ भीख की चाह में हाथ अपना आगे करता है। तब पतरस कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं, परंतु क्या चाहता है? और पतरस कहते हैं कि जो मेरे पास है मैं तुम्हें वो देता हूँ, यह कि तू यीशु नासरी के नाम से देखने लग। और वो तुरंत भिखारी उठकर खड़ा हुआ और देखने लगा। जब संसार को पहली बार देखा तब वह जाना कि परमेश्वर है। प्रियजनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके घर वाले उसको देखने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे, इलाज नहीं करवाए होंगे? अगर वो इलाज भी कराता तो बहुत सारी पैसा खर्च होता, परंतु उनकी आंखों की ज्योति और रोशनी फ्री में मिल गई। तो बताएं, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? उसके लिए सब कुछ संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वह पहाड़ों को खोद कर अमृत की वर्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का हर एक वचन इंसान को जीवित रखता है। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए, परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज के यह वचन और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।